बिल्कुल दिल दहला देने वाली घटना है। आज तक इस प्रकार की घटना कभी नहीं हुई। निहत्थे लोगों को बेरहमी से मारा गया। ये कहीं न कहीं हृदय विदारक है और इसमें आतंकवादियों का हाथ है और कश्मीर में खास करके इस प्रकार की चीजें पहले आर्मी के साथ हुई, लेकिन जो निहत्थों को मारा गया, अब उसके बाद जो पाकिस्तान का बयान आया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के पास और कुछ बोलने को तो है। आपने देखा होगा कितने भी आतंकी हमले हुए, सिर्फ पूरी दुनिया भर में आतंकी हमलों की बात करें, कब पाकिस्तान ने माना कि हाँ भाई हमारा उसमें हाथ था या हमारा उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट था? कभी नहीं माना। उसके बाद की सारी दुनिया तो जानती है कि आतंकवाद का पालन पोषण कौन करता है और कहाँ पे उनका पालन पोषण होता है। तो ये सारी उनके बचने की बातें हैं और बिल्कुल रथ साहब कह रहे थे, उनसे बिल्कुल वो वाक्य रखता हूँ और जो तौकीर रजा जी भी कह रहे थे, उन दोनों से मैं सहमत हूँ। इसके पास और कोई रास्ता है नहीं और ये जो बचने का आखिरी रास्ता जो है, ये कोशिश कर रहे हैं कि हम इस प्रकार की बातें करें और उनके अंदर की बातें गिनाएं। देखिए नक्सलवाद से लेकर के और जो भी समस्याएं हैं, उसका माकूल इलाज हमारे अंदर हम अपने हिसाब से कर रहे हैं। और जो छत्तीसगढ़ की बात उन्होंने की, तो छत्तीसगढ़ आज नक्सल मुक्त होने के कगार पे है और वैसे भी बाकी ये सब बातें हमें उनको बताने की जरूरत नहीं है। जी बात यही है और उनकी बातों से भी एक चीज समझ में आती है और ये स्पष्ट है कि वो अकेले हो चुके हैं कहीं ना कहीं। हर तरफ से इस प्रकार की जो हरकत उनके द्वारा हुई है, कोई उनका साथ नहीं दे सकता, तो डरे भी हुए हैं। और मुझे तो एक कहावत याद आती है, इस प्रकार के जो बाकी अभी बता रहे थे तौकीर साहब और पीसी दत्त साहब की वहां उनके अंदरूनी मामले क्या चल रहे हैं बलूचिस्तान से सारा और इस सबको लेके, तो एक कहावत याद आती है कि यार छन्नी हमसे पूछेगी कि तुम्हारे में छेद है, तो तुम जो पूरे के पूरे छन्नी छेद से भरे हैं आप लोग, और उसके बाद जो पूरी दुनिया को पता है कि आतंकवाद का पालन पोषण किसने किया, किस प्रकार से किया, आईएसआई किस तरीके से काम करती है, और कश्मीर में जो आतंकवाद शुरू से फैलाया गया, पाकिस्तान के नापाक जो इरादे थे, उस सबको लेके फैलाया गया। तो ये सब मुझे नहीं लगता कि ये सब कुछ हथकंडे अब